शंभू हॉस्टल का संचालक छूट जाएगा? मनीष रंजन की गिरफ्तारी, उसके बाद इतने दिन सलाखों के पीछे रहना, और अब सीबीआई कह रही है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। ये कोर्ट रूम में बहस चली और बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि हाँ, मनीष रंजन की हमें जरूरत नहीं है। मनीष रंजन वो शख्स है जो हॉस्टल का न सिर्फ संचालक है बल्कि उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध मानी गई। उसको लेकर दावा यह किया गया कि इसी का हाई प्रोफाइल लोगों से वास्ता है, और क्योंकि इसके पास हॉस्टल है, वहां लड़कियां रहती है, तो एक पूरा चेन काम कर रहा है, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा गिरोह एक्टिव है, और उसको शक की निगाह से देखी गई। लेकिन आप याद कीजिए, जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर आज तक, चाहे वो एसआईटी हो, सीआईडी हो या मौजूदा वक्त में सीबीआई हो, किसी ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की है कि आखिर उसकी भूमिका थी, नहीं थी, उसके हॉस्टल का क्या मूवमेंट था, नहीं था। जो लोगों ने यह दावा किया कि उसके हॉस्टल के नीचे लग्जरी गाड़ियां लगती है, उसके पीछे क्या है, ये सारे सवाल सिर्फ पब्लिक के बीच में घूमते रहे। इन सवालों का जवाब किसी को नहीं मिला। और अब जो सीबीआई ने संकेत दिया है, उसके बाद यह तय मानकर चलिए कि किसी भी दिन शंभू हॉस्टल का संचालक, उसका मालिक मनीष रंजन, वो छूट सकता है, क्योंकि कोर्ट में सीबीआई ने स्टैंड ले लिया है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप लिखित जवाब दे दीजिए, आप लिखित दीजिए कि आपको नीड नहीं है, तो फिर इनको छोड़ने पर विचार किया जाएगा। और फिलहाल आप ये तय मानकर चलिए कि मनीष रंजन किसी भी दिन छूट सकता है। इकलौता वो शख्स है जो इस पूरे मामले में सबसे हाई प्रोफाइल था, सबसे ज्यादा चर्चित था। ऐसा चेहरा था जिसके ऊपर हजारों सवाल उठे, ऐसा चेहरा था जिसको लेकर यह दावा किया गया कि इसी का किसी पावरफुल व्यक्ति से वास्ता है। और लोगों ने यह तक, यहां तक कि पप्पू यादव ने कहा भी कि वो कहां कहां जाता है, किन लोगों से मिलता है, उसकी भूमिका और उसका लोकेशन पता कर लिया जाए। फिर पता चल जाएगा कि मनीष रंजन है कौन, और क्यों कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में किसी न किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की भूमिका है। ये सवाल दागे गए, लेकिन इन सवालों का असर क्या हुआ कि इतने दिन सलाखों के पीछे रहने के बाद अब सीबीआई कह रही कि हमें तो जरूरत ही नहीं, आप छोड़ सकते हैं उसे। मतलब अब कोर्ट जिस दिन सीबीआई लिखित जवाब दे दे, कोर्ट भी उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ना उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। ये है सिस्टम, और ये है हमारी जांच एजेंसियां, जहां इकलौता शख्स जिसको लेकर शक गहरा रहा था, जिससे शायद कस्टडी में लेकर पूछताछ होती तो कुछ बातें निकलकर सामने आती भी, हॉस्टल्स की कम से कम भूमिका निकलकर सामने आती, जहां हमारी मासूम बच्चियां रहती हैं, जहां वो होनहार बच्चियां रहती हैं जो पटना के अलग अलग, मतलब पटना के आसपास के शहरों से कहें, छोटे छोटे जिलों से कहें, या पूरे बिहार के जिलों से कहें, जो पटना पहुंचती है ख्वाब लेकर, उन सब के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जाना। क्योंकि मनीष रंजन जब छूट जाएगा तो किसी भी हॉस्टल के मालिक में रत्ती भर का भी डर नहीं रहना है कोई भी गलत काम करने में, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मनीष रंजन छूट सकता है तो हम भी कुछ भी गलत क्राइम करके छूट सकते हैं। जब तक इस केस में कहीं एक कॉन्क्रीट जगह पर नहीं पहुंचा जाता है, जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा जाता है, फिर क्या जरूरत है कि शंभू हॉस्टल का मालिक वो सलाखों के बाहर आ जाए। सीबीआई ने स्टेटमेंट क्यों दिया? क्या वाकई जिस पावर का हम जिक्र बार बार करते रहे हैं, मनीष रंजन अपने उसी पावर का इस्तेमाल करके अब सलाखों से बाहर आना चाहता है? और वो आ भी रहा है, क्योंकि सीबीआई ने तो कह दिया हमें नीड नहीं है। कोर्ट ने लिखित जवाब मांगा है, सीबीआई को लिखित जवाब दे देना है, उसके बाद मनीष रंजन छूट जाएगा। मनीष रंजन को लेकर, शंभू हॉस्टल को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल है, बेझिझक मुझे कमेंट करके बताएं। और क्या आपको लगता है कि मनीष रंजन को छूट जाना चाहिए? अगर लगता है कि नहीं छूटना चाहिए तो आप आवाज उठाइए, बहुत जरूरी है। हम सबकी आवाज उठाने का ही नतीजा है कि आज इस केस में सीबीआई की जांच, और जांच के साथ साथ समानांतर कोर्ट में भी कई राउंड्स की सुनवाई हो रही है, और आने वाले दिनों में भी सुनवाई होनी है। तो फिलहाल आप मनीष रंजन को लेकर जो सोचते हैं, जो आपके जहन में सवाल है, बेझिझक मुझे कमेंट करके बताइए।